हेलो गाइज, मैं रोशन कुमारी देश आप सभी के सामने आप सभी के साथ हैं। आज से जो बातचीत करूँगा वो अपने लाइफ के रिगार्डिंग बात करूँगा, खुद के लाइफ के जो अलग अलग एस्पेक्ट को हम देख पा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ पे रिसर्च खुद का लाइफ पे खुद कर रहे हैं, तो हो सकता है इससे बहुत लोगों को हेल्प मिले। तो एक्चुअली बात ऐसा है कि हम कौन हैं, क्या करते हैं, एक बार इसके विषय में भी बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो दोस्त, मैं 2016 में 10th एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से पास कर लिया। तो घर वालों ने आगे की पढ़ाई के लिए आईआईटी करने के लिए घर से बाहर यानी कि पटना भेज दिया। तो यहाँ हमने जमकर पढ़ाई की, अच्छे से मेहनत भी की, लेकिन मेरी आईआईटी में सिलेक्शन ना हो पाई। इसके बहुत सारे फैक्टर बेशक हैं, क्योंकि सब कुछ वहाँ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमारे कंट्रोल में जो होता है हमने वो अपना 100% वहाँ दिया। मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है कि मेरा नहीं हुआ तो मैं डिप्रेस्ड हो गया, मैं बहुत उदास हो गया। हाँ, लेकिन थोड़ा सा होता है, फीलिंग तो होती है। बेशक हम लोग ऊपर ऊपर के मन से कुछ भी बोल दें कि हाँ नहीं, मैं तो बहुत मोटिवेट हूँ, मैं अपना 100% दिया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ मुझे भी थोड़ा सा दुख हुआ था, क्योंकि मैंने अपना वहाँ 100% दिया, बहुत मेहनत किया, लेकिन आईआईटी में नहीं हुआ। मैंने जेईई मेंस क्वालिफाइड अच्छे रैंक से कर लिया था, WBJEE में भी मेरा बहुत अच्छा रैंक आ गया था। तो जब इस सब चीज़ों का रिज़ल्ट आ गया तो मेरे सामने थी कि भाई अब क्या करना है लाइफ में, क्योंकि 18 से लेकर 25 या 30 ईयर्स के बीच पूरा होल लाइफ डिसाइड होता है। 18 से पहले तो बस ऐसे ही मौज मस्ती चलती रहती है, बेशक उस समय समझ में ना आती है, बाद में समझ में आती है। लेकिन जो 18 से 30 वर्ष का एज ग्रुप होता है वही डिसाइड करता है कि आप आगे की लाइफ कैसे जीने वाले हो। ठीक है, तो हमने वहाँ अपना सोचा कि कॉलेज करूँ या कॉलेज ना करूँ, कॉलेज ना भी करूँगा तो क्या करूँगा, और कॉलेज करूँगा भी तो क्या करूँगा। इन चीज़ों के विषय में जब मैंने अच्छे से स्टडी किया, सोचा समझा, तो मैंने मन बनाया कि नहीं, मुझे कॉलेज नहीं करना है। ओके, तो दोस्तों, जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे कॉलेज नहीं करना है, इसके पीछे भी बहुत सारा रीज़न है, क्योंकि कोई भी डिसीजन हम क्यों लेते हैं इसके पीछे भी रीज़न होती है। तो मैंने डिसीजन फर्स्ट पेरेंट्स को देखते हुए, फैमिली बैकग्राउंड यानी कि उसका कॉस्ट वोस्ट खर्चा वर्चा को देखते हुए कि हाँ 4 साल में हम कितना, और फैमिली का क्या है कनेक्शन, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा। और वहाँ हम क्या क्या सीखने वाले हैं, कुछ क्या एक्स्ट्रा कुछ रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक होनहार स्टूडेंट था पढ़ने में। बेशक मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन यही सच्चाई थी। तो वहाँ पे मैंने जब इस चीज़ों का स्टडी किया तो मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, आई शुडंट गो देयर। उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, अब तो हमने कॉलेज का कैंसिल आउट कर दिया। मैंने 12th में साइंस से पास आउट कर रखा था, तो सोचा कि अब क्या करूँगा। तो मैंने सोचा कि चलो बीएससी के लिए अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने बीएससी के लिए छपरा जेपी यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर दिया। वहाँ भी मैंने फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम दिया, अच्छा मार्क्स आ गया। सेकेंड ईयर मैंने दिया ही नहीं, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था ही नहीं। मेरे को था कि नहीं, अब कुछ बेहतर लाइफ में करना है। तो बेहतर करने के लिए मैंने सोचा कि चलो ऐसा बनाते हैं, पैसा अच्छे से बनाते हैं, लोग अच्छे पैसा बनाएंगे, फिर उसके बाद जब फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर लेंगे तो उसके बाद लाइफ में नेक्स्ट स्टेप देखा जाएगा कि हाँ भाई क्या करना है। प्लानिंग सब कुछ थी। हमने दिल्ली की तरफ रवाना कर दिया खुद को। वहाँ गए, वहाँ यहाँ वहाँ देखे, चीज़ों को समझे, बहुत कुछ सीखने को मिली। फिर दिल्ली में मैंने कुछ जॉब किए थे, और वहाँ से हमने फिर घर की तरफ मूव कर लिया। ऑलमोस्ट हम दिल्ली में साल भर विजिट किए, घूमे फिरे, देखे, चीज़ों को समझे, और उसके बाद हमने घर की तरफ रवाना हो गए। तो यहाँ पे आए तो सोचे कि नहीं, ऐसे ही हमारे पास कोई स्किल थी ही नहीं सिवाय लोगों से बातचीत करने की। वो भी मैं प्रोफेशनली बातचीत करना मुझे आता नहीं था। मैं दोस्तों से तो बहुत अच्छे से बातचीत कर लेता हूँ, दोस्तों से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा था, लेकिन ऑफिशियली किसी पर्सन से मिलना हो, कोई मीटिंग रखनी हो, तो वहाँ मैं हेजिटेट होता था। लोगों से बात करने में मुझे दिक्कत होती थी। हाँ, मुझे पता है ये चीज़ें बहुत लोगों के साथ होती है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये ख़त्म करना है, मुझे इसमें महारत हासिल करनी है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो तो कोई स्किल पर फोकस करते हैं, कोई स्किल सीखते हैं। तो मैं अभी अभी के समय में मैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ रुख किया कि नहीं, आगे आने वाले समय में डिजिटल मार्केटिंग का बहुत डिमांडिंग है, ड्यू टू हमारा पूरा वर्ल्ड डिजिटलाइज वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहा है, धीरे धीरे उधर टर्न हो रहा है। तो मैंने सोचा कि जब सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा तो भी डिजिटल मार्केटर्स का डिमांड होगा।
आगे आने वाला समय में भी और अभी है ही। अगर आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं या मैं अगर एक्सपर्ट बन जाता हूँ तो हम अनलिमिटेड पैसा बना सकते हैं। जब तक एक्सपर्ट ना बन जाए तब तक दिक्कत है। तो फिर मैंने वहाँ पे उसका पीसीए की बारीकियों से ऑन पेज ऑफ पेज शुरू कर दिए। जब वहाँ दिल्ली में थे तो भी एक बार मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ऑलरेडी परचेज कर रखा था, लेकिन मेरे को वहाँ ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने उसको ड्रॉप आउट कर दिया, उसको ही मैंने छोड़ दिया। फिर जब हम पटना आए तो यहाँ भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स लिया। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि अब जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स एक ऐसे सर से ज्वाइन किया है जो कि बहुत ही अच्छे हैं बिहेवियर से भी और बहुत अच्छे गाइड भी करते हैं। तो यहाँ मैंने ऑफ पेज एक मतलब ऑफ पेज जो होता है डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट होता है, और मैंने इन चीज़ों को अच्छे से समझ लिया कि डिजिटल मार्केटिंग इट इज़ नथिंग अ कोर्स, इट इज़ अ स्किल जो कि मैं डेवलप कर रहा था, अच्छे से मेहनत भी कर रहा था। फिर भी मेरे को कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना था, लोगों से बातचीत करने पे वर्क करना था। क्योंकि मैं ऑफिशियली उतने ढंग से बातचीत नहीं कर पा रहा था। तो मैं तो यहाँ डिजिटल मार्केटिंग की जो स्किल है उस पर तो अच्छे से मेहनत कर रखा था। मैं सोचा कि नहीं, मेरे को जॉब के लिए अप्लाई करनी चाहिए। अगर इसमें मेरे को जब तक एक्सपीरियंस ना आएगी तब तक हाई लेवल तक कॉन्फिडेंस आना मुश्किल लग रहा था। मैंने जॉब के लिए 4-5 कंपनीज में अप्लाई कर दी, लेकिन 4 की 5 सबकी सब फ्रॉड निकली। कोई बोल रहा है भाई इतना पैसा पे कर दे, कोई बोल रहा है इतना रजिस्ट्रेशन फ़ी है। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, जो हमारे ट्रेनर थे, जो हमारे सर थे, उनसे मैंने डिस्कस किया कि सर ऐसा ऐसा बात है, मैंने 4-5 जगह पे अप्लाई किया हुआ था जो कि सबका सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो सर ने तुरंत गाइड किया कि नहीं रितेश, आप ऐसा मत करो, आप उन चीज़ों पर फोकस कभी मत करो। और सर ने ये भी डिस्कस किया कि हाँ, आखिर क्यों आपको फ्रॉड कंपनियां ने ही कांटेक्ट किया, जेन्युइन कंपनियों ने क्यों कांटेक्ट नहीं किया। सर ने इन चीज़ों को भी बहुत बारीकी से मुझे समझाया। फिर उसके बाद जब हम ये चीज़ों को डिस्कस कर लिए तो सर बोले कि आप थोड़ा सा और वेट करो, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा, तब आपको जेन्युइन कंपनी ही गाइड करेगी या कांटेक्ट करेगी। मैंने बोला ओके सर। तो वहाँ पे सर बोले कि आप अपना एक्सपीरियंस जब मेंशन करोगे, जब दिखाओ कि हाँ मैं 6 मंथ का, 1 ईयर्स का, 3 मंथ का एक्सपीरियंस्ड बंदा हूँ किसी प्रॉपर टॉपिक को लेकर, तो आपको जेन्युइन कंपनी ही कांटेक्ट करेगी जिसको रिक्वायरमेंट होगी वाकई में। मैंने बोला ओके सर। मैंने तुरंत अपना रिज्यूम चेंज किया और डाल दिया 3 मंथ एक्सपीरियंस ऑन ऑफ पेज। उसके बाद सच में ये तो काम कर गया, और तुरंत एक फिलिप टेक्नोलॉजी करके कंपनी थी, उसने मेरे को कांटेक्ट किया, मेरा मेल आया, मैंने उसको मेल पहले से कर रखा था जॉब के लिए। मेल आया कि हाँ यू कैन कम एट 11:30 टुमारो फॉर इंटरव्यू पर्पस। मैंने बोला ओके, और मैंने वहाँ पे विज़िट कर लिया। मुझे जाने के बाद वहाँ सब कुछ हुआ। फर्स्ट राउंड थ्योरी बेस्ड इंटरव्यू था, मैंने क्रैक कर लिया। सेकेंड मेरे को था कि हाँ प्रैक्टिकल, मैंने प्रैक्टिकल भी किया, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी ऑफिशियली कम्युनिकेशन स्किल उतनी बेहतर नहीं थी। अगर बेहतर होती तो शायद मैं उन्हें कन्विंस कर लेता। बेशक मेरी कम्युनिकेशन स्किल दोस्तों के साथ बहुत भी बेहतर है, लेकिन ऑफिशियली मेरी उतनी बेहतर थी नहीं, इसलिए मैंने उनको कन्विंस नहीं कर पाया। तो उन्होंने मेरे को क्या कह के मना किया। मेरे को बहुत हाँ हंसी भी आया, लेकिन कुछ समय बाद मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रहा, तब मैंने ये वीडियो शूट करने का प्लान किया। तो वे मेरे को क्या बोल रहे हैं कि सर आई हैव रिक्वायरमेंट फॉर कम्प्लीटली एसईओ, मुझे ऐसे व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है जो पूरा एसईओ कवर कर पाए। ओके, मैंने बोला सर ओके, बट इन दिस पीरियड आई एम ओनली एबल टू कवर ऑफ पेज एसईओ, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एसईओ। मैंने उनको बताया कि सर मैं अभी सिर्फ ऑफ पेज एसईओ कर पाऊँगा, जो कि एसईओ का ही एक पार्ट है। उन्होंने मेरे को बोला कि सर हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो आपसे मैच न कर पा रही है। तो फिर मैं क्या बोलता, मैं बोला सर नो इशू, इट्स ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड। इतना मैंने उनको चिप दिया। तो उन्होंने बोला कि सर आप ऐसा कीजिए, आप जहाँ भी अभी नेटबुद्धि टेक्नोसॉफ्ट के साथ काम कर रहे हैं थोड़ा और एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा। मैंने बोला ओके सर थैंक यू। वहाँ से बोल के मैंने निकल लिया। वहाँ मेरे को खुशी भी थी, खुशी ही थी, जॉब ना होने की भी खुशी थी। मुझे तो बेशक ये डर था कहीं जॉब ना हो जाए, पता नहीं ऐसा क्यों मेरे अंदर फीलिंग हो रही थी। मैं आपको सिर्फ अपना फीलिंग शेयर कर रहा हूँ।
फिर ऐसा क्या हुआ, मैं रूम आया, अभी मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मैं रूम आए, खाना वाना खाए और फिर सोचा कि थोड़ा सा बॉडी रेस्ट मांग रही है, मैं रेस्ट करने के लिए सो गया। फिर सोने के लगभग जनरली मैं दिन में 1 घंटा सोता हूँ इस टाइम में, और सोने के बाद जब मैं जगा काफ़ी मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा था, माइंड ब्लैंक, अंदर से खाली खाली सा फील हो रहा था। तो मुझे लगा कि भाई ये ऐसा हो क्यों रहा है, जब मेरी जॉब नहीं हुई तो मैं खुश था कि हाँ चलो अपने वर्क पे हम फोकस करेंगे। तो आखिर ये सैडनेस क्यों? मुझे पता था कि हाँ उसको जब कम्प्लीटली एसईओ की रिक्वायरमेंट है तो मुझे ऑफ पेज पे क्यों रखेगा, और वो नहीं रखेगा तो मुझे तो और भी चीज़ों की नॉलेज धीरे धीरे सीख, तो मुझे ये डिप्रेशन वाली फीलिंग्स क्यों आ रही थी? क्या ऐसा माइंड का ही प्रोग्रामिंग होता है? तो दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ ताकि ये एक लाइफ का एस्पेक्ट होता है कि हम लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना होता है तो हमारे अंदर एक ऐसा ही फीलिंग आती है। ये हर एक किसी के साथ होता है, मुझे ये पता ही था। मैंने ऑलरेडी बहुत पहले एक 80-20 रूल के विषय में पढ़ रखा था। मुझे था कि हाँ कोई बात नहीं, हम 100 में ट्राई करेंगे, 100 में 80 फील होंगे, 20 में हम सक्सेस हासिल करेंगे। ठीक है, मैंने पढ़ रखा था तो मेरे को इतना खास इस चीज़ों का फ़र्क पड़ा नहीं। मुझे था कि नहीं, मुझे और ट्राई करना चाहिए, और जगह इंटरव्यू के लिए अपना रिज्यूम शेयर करना चाहिए, और जगह बातचीत करना चाहिए। हमें वही लोग रख सकते हैं जिनको वाकई हमारी रिक्वायरमेंट होगी, किसी न किसी को तो हमारी रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी। ऐसा थोड़ी ना है, हम लोग तो टाइम पास वाले बंदे हैं नहीं, हम लोग तो मेहनत वाले बंदे हैं। अब मैं अपनी लाइफ की खुद लिख रहा हूँ, मेरी लाइफ स्टोरी ऐसी तगड़ी बनने वाली है आने वाला समय में, जो कि अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो आपको मैं अपनी लाइफ की हर एस्पेक्ट को शेयर करूँगा। मैं विशेष किसी इन्फॉर्मेशन को, विशेष किसी टॉपिक के रिलेटेड बातचीत तो ना कर पाऊँगा, लेकिन हाँ हर एक एस्पेक्ट को, जैसे कि अभी मैंने इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपसे बात किया, ऐसे ही कभी कभी फीलिंग अचानक चेंज हो जाती है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ सीख रहे हैं, लाइफ में ग्रोथ भी कर रहे हैं, लेकिन अचानक हमारी फीलिंग चेंज हो जाती है। कब? क्योंकि भाई हम उम्र में तो बड़े हो रहे हैं, उम्र में हमारी एज बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है, लेकिन अगर ज़्यादा समय तक एक ही स्टेज पर, लाइफ के एक ही स्टेज पर रहें तो भी हम डिप्रेशन वाली फीलिंग आने लगती है। तो उन चीज़ों के विषय में और हम उससे कैसे बाहर निकलें, जैसे कि हमने यहाँ क्या बताया कि हम वहाँ गए, इंटरव्यू दिया, हमारी सिलेक्शन ना हुई तो हमारी फीलिंग उस समय तो हम अच्छे फील करते, खुश थे, मज़े में थे, लेकिन जब हम सोकर उठे, आई एम फीलिंग लोनली, मैं लोनली फील हो रहा था। तो आखिर से ओवरकम कैसे है भाई? तो हमने कहीं ये बुक पढ़ रखी थी 80-20, द रूल ऑफ 80-20। उससे हमें ये पता था कि हम 100 काम करेंगे, उसमें से 80 फेल होगी, 20 काम की सक्सेस होगी। तो हमें उस 20 काम को फाइंड आउट करना है, इसलिए हमें यहाँ डिप्रेशन रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्त आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, एनीथिंग आप कुछ भी कर रहे हो तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। जो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है लोग कि हाँ मेहनत करो, फेलियर से मत घबराओ, तो दोस्त ऐसा हर एक किसी के लाइफ में होता है। अगर आप फर्स्ट फेलियर पे ही रुक जाओगे, फर्स्ट फेलियर से ही डर जाओगे तो लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाओगे। इसलिए डजंट मैटर व्हाट्स हैपन, फोकस ऑन योर टुडे। आज पे फोकस करो, अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, और ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू।